नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादर डायलॉग में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक दुर्दांत अपराधी, अत्याचारी अतीक और अशरफ अहमद के हत्या पे इस देश के बहुत से ऐसे नेता, जिसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, उसके चच्चा राम गोपाल यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और इनके जय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, इस तरह के तमाम वो नेता एक अपराधी के मारे जाने पे जिस तरह का मातम मना रहा है, जिस तरह से ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया है, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इनको बताना चाहिए देश के लोगों को कि क्या किसी अपराधी की हत्या हो जाने पे, किसी अपराधी के मारे जाने से किसी प्रदेश में जंगल राज आता है? शर्म नहीं आ रहा है इन जैसे नेताओं को जंगल राज शब्द अपने मुंह से बाहर निकालने पे? ये सब भांग पी के बैठा हुआ है? क्या ये किसी नशे में डूबा हुआ है? क्या वोट बैंक का नशा इतना गहरा है इन लोगों के ऊपर कि एक अपराधी, जो कि एक दुर्दांत अपराधी था, जिसने अपने ही प्रदेश के लाखों लोगों के परिवार को बर्बाद कर दिया, उसकी संपत्ति छीन ली, उनके बहू बेटियों के साथ बलात्कार करवाया, उसकी हत्या करवाया, जिस अपराधी के खिलाफ 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के किसी भी कोर्ट या कोर्ट में बैठे हुए किसी भी मिलॉर्ड के अंदर ये हिम्मत नहीं जुटा पाया, कोई मिलॉर्ड ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि इस दुर्दांत अपराधी को कोई सजा दे दे। किसी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। ऐसे दुर्दांत अपराधी के हत्या पर और हत्या होने के बाद क्या प्रदेश में जंगल राज आता है? इन तमाम नेताओं को, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे रामगोपाल वर्मा हो यादव हो, या तेजस्वी यादव हो, या ममता बनर्जी हो, या हेमंत सोरेन हो, अगर इन लोगों में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो ये लोग उत्तर प्रदेश में कम से कम जमीन पे उतर के उन पीड़ित परिवारों से जाकर एक बार मिले और उनसे पूछे कि इस हत्या को आप कैसे देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का रिएक्शन पब्लिक में अभी आ रहा है, जिस तरह से इस दुर्दांत अपराधी की हत्या पर पब्लिक खुशी जाहिर कर रही है, जमीनी हकीकत यही है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों की हत्या पे कोई आम नागरिक मातम नहीं मना रहा है। मातम सिर्फ वही मना रहा है जिसका वोट बैंक इस हत्या से प्रभावित होने वाला है, जिसको लगता है कि अतीक अहमद उसके कुर्सी का, उसको सत्ता तक पहुंचने का एक सीढ़ी था। उन लोगों के लिए मातम जरूर है और वही लोग मातम मना रहे हैं। दरअसल जिन नेताओं ने इस अपराधी के हत्या के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, आज उन नेताओं के, उनके कार्यकाल के दौरान हुई कुछ घटनाओं को याद करके समझने की कोशिश करेंगे कि जंगल राज जब था या अब है। किसी अपराधी के मारे जाने के बाद जंगल राज आता है या फिर जनता का राज आता है? जनता में खुशी होती है या मातम होता है? शुरू करते हैं उस देश की अघोषित राजकुमारी से जिसने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उस प्रियंका गांधी के। दरअसल अगर उत्तर प्रदेश में एक अपराधी की हत्या हो जाने पे इसको जंगल राज दिख रहा है, तो इसको बताना चाहिए कि जिस समय इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था, हत्यारे पकड़े गए थे, उसके बाद किस तरह से इस देश के राष्ट्रीय राजधानी में 3000 सिखों का कत्लेआम किया गया, सिर्फ दिल्ली में जिंदा जलाया गया, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हत्या किया उन पंजाबी सिखों के, बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया, उसके घर के मर्दों को, उनके बेटे को गले में टायर डाल डाल के जिंदा जलाया गया, और सब कुछ होता रहा, पुलिस के सामने होता रहा। कम से कम उस समय 30,000 पुलिस की संख्या थी दिल्ली पुलिस में। केंद्र में भी कांग्रेस का सरकार था और दिल्ली में भी। एक भी आरोपी के ऊपर 2017 से पहले तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया था। वह क्या था? क्या वह जंगल राज नहीं था? क्या है हिम्मत प्रियंका गांधी के अंदर कि वो कहे कि हाँ, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो घटनाएं हुई वह जंगल राज जैसी स्थिति थी, उस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गया था? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब बेशर्म लोग हैं कि एक व्यक्ति की हत्या का जिम्मेवार पूरी उस कम्युनिटी को मान लिया गया।
और वो आज बात कर रहा है एक अपराधी की हत्या हो जाने पे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया। उसके बाद बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के पिताजी के सरकार था, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव था। उस समय एक बहुत बड़ा माफिया हुआ करता था, राम वृक्ष यादव। राम वृक्ष यादव ने एक जमीन पे कब्जा कर लिया था, जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, जिस कब्जा को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन गया था उससे वो जमीन खाली करवाने, और किस तरह से उत्तर प्रदेश के उन पुलिस वाले को घेर घेर कर मारा गया था, दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। और उस घटना में किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई एफआईआर तक नहीं हो पाया, सजा तो दूर की बात है। वह जंगल राज नहीं था क्या? इस अतीक अहमद जो कि पिछले 44 सालों से उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के घर को बर्बाद कर दिया, कितने गरीब खेतिहर मजदूरों के जमीन छीन लिया, उनके बच्चों का बलात्कार कर दिया। आज ही एक आज तक के रिपोर्ट में दिखाया जा रहा था कि किस तरह से प्रयागराज का एक व्यक्ति जो कह रहा है कि उसके मकान को जबरदस्ती खाली करवाने आया अतीक अहमद के गुंडे, और उसने खाली करने से मना कर दिया, तो उस व्यक्ति के 6 साल की बच्ची को अतीक अहमद के गुर्गे ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसका हत्या कर दिया। वह जंगल राज नहीं था, और उस हत्या और बलात्कार के खिलाफ उस व्यक्ति का किसी भी थाने में उस समय रिपोर्ट नहीं लिखा गया। वो क्या था? जंगल राज नहीं था तो क्या था? किस तरह से आज हर एक टीवी चैनल पे अगर आप देखिए तो एक के बाद एक वो तमाम पीड़ित परिवार आकर अपना बयान दे रहा है, बता रहा है कि किस तरह से अतीक अहमद के गुंडों ने उसके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, और उसका पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिखा गया। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का। इस तरह से मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ एक मामूली सी बात के लिए, और सिर्फ एक पक्ष को उस दंगे के लिए आरोपित किया गया, और जो दंगे के असली गुनाहगार था उसके खिलाफ एक रिपोर्ट तक नहीं लिखा गया। किस तरह से उस पूरे दंगे को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने हैंडल किया, और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। क्या था वो? जंगल राज नहीं था तो क्या था? ऐसे ऐसे बेशर्म नेता, ऐसे ऐसे बेशर्म लोग एक अपराधी के मारे जाने पे कह रहा है कि प्रदेश में जंगल राज आ गया। जिस व्यक्ति ने बम ब्लास्ट के आतंकवादियों का केस वापस लेने के लिए पूरा मन बना लिया था, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर टिप्पणी नहीं किया होता तो यह अखिलेश यादव जैसे ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना 2012 में, उसने पहला काम यही किया कि उन तमाम बम ब्लास्ट के आरोपियों के आतंकवादियों के ऊपर से जो उनके खिलाफ केस था उस केस को वापस लेने की अर्जी दिया, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कठोर टिप्पणी किया। उसके बाद फिर इसने अपना कदम पीछे खींचा। ऐसे व्यक्ति कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और सब तो सब एक बिहार के घोषित राजकुमार हैं जो सोने चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए और सीधे मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। वह भी कह रहा है कि ये अतीक अहमद और अशरफ अहमद का जनाजा नहीं निकला, ये दरअसल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हंसी आती है इन जैसे नेताओं के ऊपर जब ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। शर्म आनी चाहिए इन जैसे नेताओं को, जिनको यह नहीं पता कि जंगल राज क्या होता है। तेजस्वी यादव जी से अपील है कि अगर आपको जंगल राज के बारे में समझना है तो अपने पिताजी से पूछिए, उनसे अच्छा जंगल राज का परिभाषा आपको कोई नहीं समझा पाएगा। या फिर नीतीश कुमार से ही पूछ लीजिए, वो तो आपके सहयोगी है ना, आप उनके बगल में बैठते हैं, उन्हीं से पूछिए, वो भी आपको जंगल राज का परिभाषा अच्छे से समझा देंगे कि जंगल राज क्या होता है। जिस बिहार में ये कल की घटना है कि पटना, प्रदेश की राजधानी पटना के बिहटा में बालू माफियाओं ने किस तरह से खनन विभाग का जो इंस्पेक्टर था वह इंस्पेक्शन करने गया था बालू का, उनको खबर मिली थी कि अवैध खनन हो रहा है, उसके ऊपर छापे मारने गया था जो टीम, उस टीम को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। उसमें महिला कर्मी भी शामिल थी, उस महिला कर्मी तक को नहीं बख्शा गया। और यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जंगल राज का सबसे बढ़िया उदाहरण बिहार में शहाबुद्दीन अंसारी है, जो कि लालू यादव का राइट हैंड हुआ करता था।
आरजेडी पार्टी का सबसे कद्दावर नेता था, सांसद था। तेजस्वी यादव को जंगल राज समझना हो है तो एक बार शाहबुद्दीन का करतूत को पढ़िए, उसके किए गए कामों को देखिए। अगर पढ़ने लिखने नहीं आता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से उसके बारे में पूछिए जो उस व्यक्ति को नजदीक से जानता है कि किस तरह से वह, जब तक आपके पिताजी का सरकार बिहार में रहा 15 सालों तक, तब तक बिहार को किस तरह से उसने बर्बाद किया। आज उन्हीं माफियाओं की वजह से, और सीधे सीधे वो आरजेडी का नेता हुआ करता था, उसके अपराध, उसके अत्याचार के डर से लोग, बिहार के जो उद्योगपति थे उसने बिहार को छोड़ दिया। बड़े बड़े बिहार के व्यवसायी बिहार को छोड़कर दूसरे दूसरे प्रदेशों में चले गए। ये उसी शाहबुद्दीनों की वजह से, उन्हीं आनंद मोहनों की वजह से, उन्हीं पप्पू यादवों की वजह से, जिस आनंद मोहन को बचाने के लिए तेजस्वी यादव और उसके सरकार के लोग अभी बिहार के उस नियम को बदल दिया, जिस नियम की वजह से आनंद मोहन को, जिसके ऊपर गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी किसनैया के हत्या का आरोप है, उस आरोप में वो उसको उम्र कैद का सजा मिला हुआ है, ताउम्र कैद, उसका रिहाई नहीं हो पा रहा था। उसको परमानेंट रिहाई के लिए इस तेजस्वी यादव की सरकार ने उस नियम को ही बदल दिया। वह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हंसी आता है इन जैसे नेताओं के सोच पे। जिस बिहार में लगातार शराब पीने से, अभी कुछ दिन पहले छपरा सारण में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, जिस मृत्यु को छुपाने के लिए यही आरजेडी और जेडीयू के समर्थित सरकार ने किस तरह से उस आंकड़े को, जो कि 100 से ऊपर का आंकड़ा था, उसको 45-46 में बताया, और फिर उस आंकड़े का पोल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने खोला है, जिसके ऊपर इन्हें बैक फुट पे आना पड़ा। उसी शराब की वजह से अभी 2 दिन पहले मोतिहारी में 30 से 40 आदमी के लगभग मर गए हैं शराब, जहरीली शराब की वजह से। उस बिहार का नेता, उस बिहार का उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जिस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अपना प्रदेश नहीं संभाल पा रहा है, इस प्रदेश में एक धार्मिक जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकल पा रहा है, उस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। किस तरह से भागलपुर का दंगा हुआ, जिसमें यह कहा गया कि सरकार के समर्थित लोगों ने उस दंगे में एक खास विशेष समुदाय के लोगों का सहायता किया था, जो बिहार आतंक और अपराध की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिस बिहार में एक भी अच्छी औद्योगिक संस्थान नहीं है, उस बिहार के नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जिस प्रदेश में अभी अभी 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, उस प्रदेश में कह रहे हैं जंगल राज है। उस प्रदेश में कह रहे हैं कि कानून का अर्थ ही निकल रहा है। एक अपराधी के मारे जाने पे अखिलेश यादव का रोना समझ में आता है, पर तेजस्वी यादव क्यों रो रहा है, यह समझ से परे है। पर कहीं न कहीं इन दोनों यादव परिवारों का के बीच एक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता भी है और पारिवारिक रिश्ता भी है और वैचारिक रिश्ता भी है। शायद वही मजबूरी है कि जो नेता, जिसके पूरे परिवार का पहचान ही बिहार में जंगल राज बनाने का है, उस परिवार का अघोषित राजकुमार ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। शर्म आनी चाहिए इन जैसे नेताओं को, जिससे अपना प्रदेश नहीं संभाल पा रहा है, दूसरे प्रदेश में अपराधियों की हत्या होने पे मातम मना रहे हैं। पर आज योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम मातम मनाने वाले ठेकेदारों को स्पष्ट रूप से यह कह दिया है, और जिस तरह से उसने संदेश दिया है कि कोई भी माफिया, आज किसी भी माफिया में हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कारोबारी को फोन पे धमका सके। किसी भी माफिया या बदमाश में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भी कारोबारी के कारोबार में बाधा या व्यवधान डाल सके। योगी आदित्यनाथ का इतना कहना उन तमाम इन्वेस्टर्स को एक तरह से भरोसा है, एक तरह की सुरक्षा गारंटी है। योगी आदित्यनाथ ने खुल के कहा कि आप इन्वेस्ट कीजिए, आपके इन्वेस्टमेंट की
आपके द्वारा किए गए पैसे और आपके कामों का पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्था लेती है। यह होता है एक जिम्मेवार नेता का काम। जो नेता अपने प्रदेश को बदलने का क्षमता रखता है, ऐसे बदलती है प्रदेश। दरअसल इन तमाम चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए नेताओं को ऐसे नेताओं से कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से एक मठ के योगी ने 6 सालों में उस दंगाई प्रदेश की छवि को पूरी तरह से बदल दिया। जिस प्रदेश में कोई जाने से डरता था, उस प्रदेश में अब देसी से लेके विदेशी इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ ये तमाम तरह की दुष्प्रचार किया जा रहा है कि किसी भी तरह से उस इन्वेस्टमेंट को रोक दिया जाए। पर योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से आज उन इन्वेस्टरों को गारंटी दिया है, उनको भरोसा दिलाया है कि आप खुले मन से काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह आपके ऊपर टेढ़ी नजर कर ले। यह भरोसा दिलाता है, यह एहसास कराता है शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था का। ऐसे नेताओं से सीखने के बजाय ऐसे नेताओं के ऊपर फिजूल का आरोप लगाना यह किसी पागलपन या मूर्खपंती से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।